सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य का बहुत ही बड़ा योगदान है। जब तक इतिहासकारों को बौद्ध साहित्य के बारे में ज्ञान नहीं था, तब तक वो इन मूर्तियों के असली मतलब को नहीं समझ पाए थे। इतिहासकारों ने देखा कि कहीं पर कुछ जानवर बने हुए हैं, तो कहीं पर कुछ सांप बने हुए हैं और कहीं पर कुछ और चित्र बने हुए हैं। तो सभी इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से इन चित्रों का वर्णन दिया, और वो वर्णन तब तक ठीक साबित नहीं हुआ था जब तक कि हमें बौद्ध साहित्य का पता नहीं चला था। बौद्ध साहित्य का पता चलने के बाद ही सांची की मूर्तिकला का अर्थ इतिहासकार जान पाए हैं। बौद्ध साहित्य से हमें सांची की मूर्तिकला के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही इस स्तूप की मूर्तियों में उल्लेखित सामाजिक और मानव जीवन की अनेक बातें हमें पता चलती हैं। पहली बार देखने पर किसी को भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है, यह केवल एक घास फूस, झोपड़ी और कुछ पेड़ों का चित्र है। परंतु जो इतिहासकार बौद्ध कला से परिचित हैं, वे इस चित्र को वेशांतर जातक से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि ये वेशांतर जातक से लिया गया चित्र है। तो पहले जान लेते हैं कि जातक का क्या अर्थ होता है। जातक कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कि महात्मा बुद्ध से जोड़ी गई हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके पुनर्जन्म की जितनी भी कहानियां हैं, वो सभी जातक नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, और जातकों की संख्या बहुत सारी हैं। तो इन्हीं जातकों में से एक है वेशांतर जातक। तो इस जातक में कहानी है जिसमें एक दानी राजकुमार के बारे में बताया गया है, जिसने कि अपने राजपाट को दान किया और अपने बच्चे और पत्नी के साथ जंगल में रहने के लिए चला गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पहले चित्र को देखने से पता चलता है कि ये वेशांतर जातक से जुड़ा हुआ एक चित्र है। परंतु यदि हम बौद्ध कथा से परिचित नहीं होते तो हम भी इसे कोई झोपड़ी, घास फूस या फिर कोई ऐसा ही अन्य जंगली चित्र मान लेते। बौद्ध कला को समझने के लिए इतिहासकारों को बौद्ध चरित्र के बारे में जानना पड़ता है। बौद्ध चरित्र एक पुस्तक है जिसको अश्वघोष ने लिखा है। बौद्ध चरित्र में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अनेक मूर्तिकारों ने महात्मा बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनको प्रतीकों यानी कि चिन्हों के रूप में दिखाया गया है। ऋग स्थान को महात्मा बुद्ध की दशा यानी कि ध्यान की दशा को बताया गया है। स्तूप नामक चिन्ह को उन्होंने महापरिनिब्बाण अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु के रूप में दिखाया गया है। चक्र के चिन्ह का यूज़ उन्होंने महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश के लिए किया है, और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और यदि इस प्रकार हम इस चित्र को देखते, कहीं पर हमको चक्र दिखता, कहीं पर हमें खालिस्तान दिखता, कहीं पर हमें स्तूप जैसी संरचना का चित्र दिखता, तो हम जब तक बौद्ध कला को नहीं समझ सकते तो तब तक हम इन चीज़ों का अर्थ नहीं निकाल पाते। शुरू में इतिहासकार इन चक्रों और इन सभी चिन्हों का अर्थ नहीं निकाल पाए थे। तब बौद्ध कला को समझने के बाद उन्होंने बताया कि जो ऋग स्थान है वो महात्मा बुद्ध की ध्यान की दशा का प्रतीक है, जो स्तूप है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है, और जो चक्र है वो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है। और जो सांची की मूर्तिकला में एक पेड़ को दिखाया गया है, वह कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि वो उसी पेड़ को दिखाया गया है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांची की मूर्तिकला में हमें कुछ और तरह की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं जो कि सीधी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर जानवरों के बहुत सारे चित्र मिलते हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल हैं। इन चित्रों को देखकर लगता है कि जातकों की जो कहानियाँ हैं
उनको आकर्षित बनाने के लिए जानवरों के चित्रों का प्रयोग किया गया है और कुछ कुछ जानवरों को प्रतीक के रूप में भी दिखाया गया है, जैसे कि हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। एक रोचक बात यह भी है कि सांची की मूर्तियों में हमें सुंदर स्त्रियों की मूर्तियां भी मिली हैं। सांची का जो मेन तोरण द्वार है, जो कि मुख्य द्वार है, उसके किनारों पर एक पेड़ पर झूलती हुई महिला को दिखाया गया है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व को नहीं समझ पाए थे। वे बड़े असमंजस में थे कि ये मूर्ति बौद्ध धर्म से संबंधित कैसे हो सकती है, परंतु गहन अध्ययन के बाद उनको पता चला कि यह मूर्ति संस्कृत भाषा के ग्रंथों में जो शाल भंजिका की मूर्ति दिखाई गई है, उनकी मूर्ति है। तो इतिहासकारों ने इस झूलती हुई मूर्ति को शाल भंजिका की मूर्ति कहा है और शाल भंजिका के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी स्त्री की मूर्ति है जो प्रकृति को जीवित कर सकती है, अर्थात शाल भंजिका के छूने मात्र से ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं और वृक्षों पर फल आ जाते हैं। तो इस प्रकार शाल भंजिका की मूर्ति को पवित्र माना जाता था और यह शुभ का प्रतीक मानी जाती है। शाल भंजिका की मूर्ति से हमें पता चलता है कि सांची के स्तूप से सिर्फ हमें बौद्ध धर्म के बारे में ही नहीं पता चलता, बल्कि उनसे पहले जुड़ी हुई आस्थाएं एवं उनके बाद की आस्थाओं के बारे में भी हमें पता चलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना बौद्ध साहित्य को पढ़े हम सांची की मूर्तिकला को नहीं समझ पाते। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।